तो मैम सबसे पहले बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। थैंक यू। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू। थोड़ा सा मुझे बताइए अपने बारे में, अपने परिवार और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम मुस्कान जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एजुकेशन प्राइमरीली इकोनॉमिक्स में रही है। मैंने अपना बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स अपना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके अलावा कुछ समय मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, JSW वेंचर्स में, जहाँ स्टार्टअप का असेसमेंट के रिगार्डिंग मेरा रोल था। और वर्तमान में मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 2 साल से हूँ और आज मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया। आप ऑलरेडी सर्विस में हैं मैम, ये बड़ी बात है। तो सर्विस में रहते हुए आपने तैयारी की है, इज दिस करेक्ट? यस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए किस तरह के सवालात आज आपसे हुए हैं और वो कितने आपके तैयारी के आसपास नजर आए? मैंने काफ़ी मॉक्स दिए, काफ़ी तैयारी करी, बट 50% तैयारी से बाहर था। एंड मतलब आप इसको इतना सिमुलेट नहीं कर सकते, इतना प्लान नहीं कर सकते, आप कितना ही कर लें, एक्चुअल इंटरव्यू काफ़ी डिफरेंट होता है। क्वेश्चंस मेजरली डैफ के रिगार्डिंग थे, बट बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे कि जो मेरा करंट वर्क प्रोफाइल है उसको इकोनॉमिक थियोरी लाइक गेम थियोरी से जोड़ के उन्होंने पूछा, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो गए, कुछ मेरे जो हॉबीज हैं फोटोग्राफी उसके रिगार्डिंग चीज़ें थी। ओवरऑल उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछे, कोडियल थे, हेल्प कर रहे थे जहाँ उन्हें लगा कि शायद मैं बोल नहीं पा रही हूँ बट शायद मुझे पता है आंसर। तो मैं बताऊं दर्शकों को, मैम के गले में भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वो 5 मिनट के लिए हमसे बात करने के लिए तैयार हुई, तो इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैम आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है, उसमें आपका सिलेक्शन ऑलरेडी आपने बताया हो चुका है, तो आप जब इंटरव्यू से पहले की रात या पहले दिन होते हैं, क्या उतनी ही आपको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि दिल में धक धक वाली बात थी जितनी पहली बार में होती है? क्या हम उतने ही आतुर थे इंटरव्यू देने के लिए या कुछ डर भी था? देखिए, एक सैटिस्फैक्शन होता है कि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, लेकिन अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया और वो आपके सामने और आपको उसके लिए बेस्ट परफॉर्म देना, तो फिर आपको और कुछ नहीं दिखता कि आप कहाँ ऑलरेडी हैं। आप उस गोल को अपना सबसे बड़ी मंजिल बना लेते हैं। तो वो चाहे वो UPSC का इंटरव्यू हो या फिर रूटीन लाइफ में कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो जहाँ पे आप कुछ माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो। तो मैं आज उतनी ही एक्साइटेड थी, उतनी ही डरी हुई भी थी, और ये इंटरव्यू मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना इंडियन इकोनॉमिक सर्विस था। अच्छा, प्रीलिम्स बहुत करीब है मैम 2026 वाला, क्योंकि आप UPSC को पहले ही एक सक्सेस के रूप में देख चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे प्रीलिम्स को तैयार किया है, CSAT को कैसे तैयार किया है, और आने वाले समय में जो एस्पिरेंट UPSC के लिए जो है आ रहे होंगे वो कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार करें? प्रीलिम्स के लिए मेन ये है कि आप सोर्सेज को लिमिटेड रखें। हर कोई बोलता है कि सोर्सेज लिमिटेड रखें, एंड स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर्स आते हैं हाँ, बट करंट अफेयर्स का हिट रेट उतना नहीं रहता, तो मेजरली यू शुड फोकस ऑन स्टैटिक क्वेश्चन मोर, एंड with the static questions practice the topic based questions so that you have a command on traditional sets of topics, and उसकी बेसिस पर आपके ऊपर कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर देम। दैट्स वन इज दैट यू कवर ऑल योर स्टैंडर्ड सोर्सेज मल्टीपल टाइम्स, एंड नंबर 2 इज दैट आपने कोई भी टॉपिक किया उसके साइमल्टेनियसली आप उसके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस करें। जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ टेस्ट ही करेंगे, आप उस टॉपिक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3 इज दैट आप ये मत, जब भी आप मॉक दे रहे हो और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, डोंट फोकस ऑन कि आप मार्क्स कितने अचीव कर रहे हैं, आप इस पर फोकस करें कि जो स्टैटिक पोर्शन था या जो आपने पढ़ा हुआ था उसका हिट रेट कितना है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जो अदर सेक्शन रह जाता है। और उसके अलावा CSAT पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ टाइम से मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सेक्शन जो है
बहुत अनप्रडिक्टेबल आ रहे हैं, तो यू कांट लेट इट गो विद द फ्लो, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस। बट सीसैट का भी अगेन ये है क्योंकि 5 क्वेश्चन है वो आप करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए हो गया, यू डू इट मल्टीपल टाइम्स क्लोजर टू एग्जाम ऑल्सो, जस्ट प्रैक्टिस द 5 क्वेश्चन, you will be in a better position। बिल्कुल, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, वो वाली शायद आप जो है बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मेंस के लिए कितनी आंसर राइटिंग आपने की और कैसे खुद को तैयार किया? मेंस के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपके सोर्सेज सिलेक्टेड होने चाहिए, और जो नोट्स होते हैं वो एक होता है वन सेट ऑफ नोट जो थोड़े से बल्कि फॉर्म में बनते हैं, जो कि मे बी आपके प्रीलिम्स से पहले बन जाने चाहिए, बट प्रीलिम्स के बाद भी एक शॉर्ट हैंड फॉर्म नोट बनते हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले 2 घंटे में रिवाइज करने में हेल्प करे। तो नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट नोट बनाने का बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आपने कुछ भी पढ़ा, पूरा दिन जो भी पढ़ा, एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट पिक अप द 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स एंड जस्ट राइट देम, तो उसके इवेंचुअली नोट्स बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप कोचिंग का लेके उसको बना लीजिए और मेक श्योर दैट यू राइट देम डाउन, तो उसके नोट्स बन जाएंगे, आपकी स्पीड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग, वो भी ओवर द टाइम आता है, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, दिस हैपेंस विद एवरीवन, दिस हैपेंस विद एवरी अदर टॉपर, देयर इज ऑलवेज अ बिगिनर स्टेप दैट यू हैव टू टेक। नोट बनाइए और जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दोज हेक्टिक डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनेशंस। अच्छा, मैं 2 छोटे छोटे सवाल कर देता हूँ। पहले तो अगर घंटों में मैं आपकी तैयारी को तोल पाऊँ, कितने घंटे आप यूपीएससी की पढ़ाई को, आज नहीं पहले जब आप शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि अब तो शायद बहुत कम समय आपको मिल पाता होगा, कितने घंटे आपने तोल कर नाप कर यूपीएससी को दिए हैं? मैंने कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करा, बट आई डिड नॉट हैव दैट लग्जरी आल्सो, बट आफ्टर ऑफिस I'll try to study 6 hours and in the morning I'll try to study 1 hour, so 7 hours ये हो गए। उसके बाद ऑफिस में जैसे लंच टाइम में टाइम मिला तो उसमें थोड़ा सा कर लिया, तो मतलब मेजरली होता था कि ऑन अ वीक डेज 7 to 8 hours पुल ऑफ कर लिए, बट जो वीक डेज है उसमें आप 12 hours उसको पुल अप कर लो। बट वीक डेज में भी कुछ दिन ऐसे होते थे जिस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो वीकेंड में कवर हो जाते थे। लास्ट में क्या आपने कोचिंग की है या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आगे बढ़े हैं? मैंने कोचिंग करी है, बट मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं ली है, मैंने मेंटरशिप लिया है, बट इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स, एक्चुअल लेक्चर्स नहीं देखी है, वो सेल्फ स्टडी है। बट इन टर्म्स ऑफ मॉक्स देने हैं, मेंटरशिप चाहिए, आंसर्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, तो उसके लिए मेरे पास 2-3 मेंटर्स थे जिनको मैं रेफर करती थी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं मैम, एक और आईएएस से हम जो है आने वाले समय में बात कर पाए, एक अच्छी सी रैंक आपकी आए, और अभी के लिए बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।